हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा पोयम ओ हाउ मच मोर डूएथ ब्यूटी ब्यूटियस सीम। इसे सोनेट 54 कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट लिखे हैं उसमें से ये 54 नंबर का है। आइए अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक समरी दे देता हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया पोयम है जो कि जिसमें कि बहुत ही शानदार तरीके से इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि फूल किस तरीके से दो जिंदगी जीते हैं। एक वो जो गुलाब से संबंधित है, जिसमें कि ब्यूटी है, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी, यानी जब फूल जिंदा होता है तब भी और मरने के बाद भी। जबकि दूसरा एक वाइल्ड फ्लावर है, जंगली फूल है, कैंकर ब्लूम, जो कि सिर्फ तभी तक सुंदर है जब तक कि वो जिंदा है। जो गुलाब का फूल है वो यूथ को बताता है, जिसकी ब्यूटी और गुडनेस उसकी ज़िंदगी के बाद भी बनी रहती है क्योंकि स्पीकर उसके बारे में पोइट्री लिखता है। तो ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है, या जिसे हम एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, इसमें टोटल 3 क्वाट्रेन हैं, यानी 3 4 लाइन के स्टैंजा हैं, और फिर लास्ट में एक कपलेट है जिसमें 2 राइमिंग लाइन्स हैं। इसका जो पैटर्न है, राइम स्कीम है, वो है ए बी सी डी ई एफ जी, और इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इसमें बहुत सारी पोएटिक टेक्निक्स का यूज़ हुआ है, जैसे एलिट्रेशन, मेटाफर, एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब ये होता है कि नेचुरल तरीके से स्टॉप होने की बजाय कोई लाइन बीच में से कटती है, जिससे रीडर का ध्यान जाता है अचानक कि ये यहाँ पे कटी क्यों है लाइन। आइए अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। पहले फर्स्ट क्वार्टरेन को देखते हैं, लाइंस 1 to 4 को। ओ हाउ मच मोर डूएथ ब्यूटी ब्यूटीएस सीम बाय दैट स्वीट ऑर्नामेंट विच ट्रुथ डूएथ गिव। The rose looks fair, but fairer we it deem, for that sweet odor which doeth in it live. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ब्यूटी तब ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा रियल होती है, जब उसके साथ सच्चाई भी हो। जैसे गुलाब है, वो बहुत सुंदर लगता है, बट वो और भी सुंदर लगता है क्योंकि उसके अंदर खुशबू होती है। ये जो खुशबू है, ये उसकी सुंदरता का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि उसे दूसरे फूलों से अलग करता है। गुलाब के अंदर कुछ है जो कि उसकी क्वालिटी है, जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग है, और यहाँ पर स्पीकर उसको कंपेयर कर रहा है फेयर यूथ के साथ, यौवन के साथ। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है कैंकर ब्लूम के साथ अगले स्टैंजा में। तो आइए देखते हैं अगला स्टैंजा। द कैंकर ब्लूम्स हैव फुल एज डीप अ डाई as the perfumed tincture of the roses, hang on such thorns and play as wantonly when summer's breath their masked buds disclosed. तो यहाँ पे पॉइंट कैंकर ब्लूम्स के बारे में बात कर रहा है कि ये गुलाब जैसे ही जंगली फूल हैं, कई तरीके से रोज़ से मिलते जुलते हैं, बट ये बिल्कुल अलग हैं। इनका भी डीप डाई कलर होता है जैसा कि गुलाब का होता है, इसमें भी कांटे होते हैं जैसे कि गुलाब में कांटे होते हैं। फिर आगे ये बात करता है कि जैसे ही समर सीज़न आता है तो इनकी बर्ड्स खुल जाती हैं और अपनी फुल ब्यूटी में ये आ जाते हैं। पर इतना कुछ सिमिलर होने के बाद भी इनमें कुछ अलग है। वो क्या अलग है, ये उन्होंने अगले स्टैंजा में बताया है। अब हम देखेंगे लाइन्स 9 to 14। बट फॉर देयर वर्च्यू ओनली इज देयर शो, they live unwooed and unrespected fade, die to themselves. Sweet roses do not so, of their sweet deaths are sweetest odors made. And so of you, beauteous and lovely youth, when that shall wade, my verse distills your truth. अब ये थर्ड और फाइनल क्वाट्रेन है, अंतिम चौपाई है, जहाँ पर कि स्पीकर कह रहे हैं कि
तुम्हारा सिर्फ लुक सेम है, तुम्हारा जो शो है, मतलब तुम्हारा जो दिखना, वो एक जैसा है। बट ये जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं ये उतने डिजायरेबल नहीं है जितने कि गुलाब है। दे लिव अनवूड। वू का मतलब होता है WOO, किसी को प्रपोज करना। तो इन्हें कोई प्रपोज नहीं करता, कोई इनकी डिज़ायर नहीं करता, कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो वर्च्यूज़ नहीं है जो कि गुलाब में है। वो इनर ब्यूटी नहीं है जिसमें कि पॉइंट इंटरेस्टेड है। इसीलिए ये वाइल्ड फ्लावर्स अकेले ही मर जाते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनकी जो लोनली डेथ है ना, वो बड़ी गुमनामी वाली होती है। ऐसा स्वीट रोजेस के साथ नहीं है। स्वीट रोज़ अगर मर भी जाएगा तब भी उसकी खूबसूरती का जिक्र, उसकी खुशबू का जिक्र पोइट के पोएम्स में आएगा। तो ऐसे जो यंग लोग हैं, यदि उनमें वर्च्यू होता है, क्वालिटी होता है, तो उनके बारे में पोएम्स लिखी जाती हैं जो कि उन्हें अमर बना देती है। अब आगे वो क्या कहते हैं? आगे वो कहते हैं कि यदि यौवन के अंदर, जवानी के अंदर, युवा व्यक्ति के अंदर सच्चाई है तो वो उसके मरने के बाद भी आगे तक याद की जाएगी। यदि आपको हमारी पोएम पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।